You can improve your IELTS speaking module in just 7 days, but में introductory questions होते हैं. You simply need to focus on your weak areas so that कौन सी चीजें important है. Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from IELTS Made Easy, and in this video we are going to focus on improving your IELTS speaking module in just 7 days. Yes, you heard it totally right. You can improve your IELTS speaking module in just 7 days, but 7 days क्या करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किन किन चीजों पे फोकस करना है, that you have to do as per my plan. Okay. सो देखो आइल स्पीकिंग की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग मॉड्यूल में. स्पीकिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए वो है इडियम्स, क्योंकि इडियम्स हमारे यूज होंगे क्यू कार्ड. देन यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन वोकैबुलरी. वोकैबुलरी आपकी थ्रू आउट द स्पीकिंग मॉड्यूल यूज होगी, दैट्स व्हाई यू शुड फोकस ऑन वोकैबुलरी. And the third thing here that you need to focus on is phrasal verbs. Now, when you're going to focus on these three things, you'll definitely improve your speaking module. And for these three things, I'm going to share the link of the videos on the right hand side of the screen and in between the video. Okay. Now, let's start with day one. What exactly do we need to do? For those who do not know, speaking has been divided into three parts. Part 1, जिसमें introductory questions होते हैं. You simply have to answer point to point. The examiner is going to ask you some questions. Simply answer in one complex sentence, and that's more than enough. For those who do not know which all complex sentences we can use and which all connectors you can use, you can simply go through my WARN method video. WAARN. It denotes W is for while or whereas, A is for although, next A is for also, R is for rather than, and N is for not only but also. Apart from this, I would also advise you to use however and but. Okay. सो सिंपली यूज दीज कनेक्टर्स ओनली. अब वॉन मेथड वाली जो वीडियो है वो आपको अबव स्क्रीन पे लिंक दिख जाएगा. यू कैन सिंपली गो एंड चेक आउट दैट वीडियो. डे वन पे यू आर नॉट ओनली गोइंग टू फोकस ऑन दीज कनेक्टर्स, बट अपार्ट फ्रॉम दीज यू आर गोइंग टू फोकस ऑन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस. सो कैसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है विद द हेल्प ऑफ वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दैट यू विल गेट टू नो विद द हेल्प ऑफ दीज कनेक्टर्स. ये वाली वीडियो देख के. और वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आंसर कैसे करोगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, what do you like to do in your free time? So you can simply answer, I prefer watching series on Netflix during my leisure time with my loved ones. We usually do it on Saturdays. So कुछ इस तरीके से आंसर कर सकते हो, मोर देन इनफ है. बहुत लेंथी आंसर्स करने की जरूरत नहीं है. जस्ट दैट द एग्जामिनर वांट्स यू टू फील कंफर्टेबल इन द पार्ट वन. सो डे वन पे हम सिंपली पार्ट वन के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे. And apart from the part 1 questions, we are going to focus on these connectors. Now, once this particular part is done, we'll proceed to day 2. And day 2 is the day in which we are going to focus on cue cards. So, हम at least 5 to 6 cue card topics लेंगे और उसके हमने basically ideas generate करने with the help of flow chart method. अगर उन्होंने बोला है कि memorable vacation के बारे में, तो you can simply write it like such इन फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, जहां पे आप ऐसा कुछ लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हैवलॉक आइलैंड. ठीक है. नॉस्टैल्जिया, रिजुविनेट, रिजुविनेटिंग ट्रिप. सो बेसिकली जो जो आपको याद आता है वो आप यहाँ पे मेंशन करो. कब गए थे, कहाँ गए थे, फ्लो चार्ट के फॉर्म में. अब अगर आपको नहीं पता कि हाउ टू प्रिपेयर क्यू कार्ड इन अ मिनट, तो उसके लिए भी एक वीडियो है जिसका लिंक आपको अबव डेफिनेटली मिल जाएगा. सो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट एज वेल. सो क्यू कार्ड्स वाली वीडियो, ठीक है, वो आपने देखनी है. अब क्यू कार्ड्स में बहुत जरूरी है कि आप एटलीस्ट 2 इडियम्स यूज करो.
और मोस्ट कॉमनली यूज इडियम्स यहाँ पे है मेकअप योर माइंड, ठीक है, और यू कैन यूज ओवर द मून, ठीक है। इस तरीके के ये जो दो इडियम्स हैं, कैन दीज टू इडियम्स कैन बी इजीली यूज्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन एनी क्यू कार्ड क्वेश्चन। सो आप सिंपली ये यूज कर सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दिस, डाउन इन द डम्प्स, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, you can use idioms like such. For most commonly 5 idioms, you can simply go through the video which is shared above. अब आप सोच रहे होगे कि मैम आप बहुत सारे वीडियोस के लिंक शेयर कर रहे हो इसमें, क्योंकि ये 7 days वाला एक आपका प्लान है जिस तरीके से आप आइल्स स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, एंड यू कैन इजीली स्कोर 7+. So that's why you have to go through all these videos day wise. Now proceeding to day 3. डे 3 इज द डे जहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेरी एक 8 वर्ड्स वाली वीडियो है, जिसके अभी 1 मिलियन व्यूज तो नहीं क्रॉस हुए हैं बट होने वाले हैं। यू सिंपली एंड गो एंड चेक आउट दिस वीडियो। अब ये क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, बिकॉज थ्रू आउट द स्पीकिंग आपको वोकेबलरी यूज करनी चाहिए, एंड हम फर्स्ट 3 days में अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लेंगे, so that day 4 onwards we are simply going to focus on practicing only, और कुछ नहीं करने वाले हैं हम। सो यहाँ पे हमारी आ गई 8 वर्ड्स वाली वीडियो। अब ये जो 8 वर्ड्स वाली वीडियो है, इसमें वर्ड्स हैं जैसे डाइवर्स हो गया, रिजुविनेट हो गया, ये वो वर्ड्स हैं जो कि किसी भी स्पीकिंग टेस्ट में इजीली इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, जो कि मैंने भी स्पीकिंग में इनकॉर्पोरेट करे थे। एंड फॉर दोज हु डू नॉट नो, आई हैव ऑलरेडी स्कोर्ड बैंड 9 in IELTS speaking exam. I've scored band 8.5 as well, 8 as well, and 7.5 also in one of the exams. So I have taken IELTS exam 4 times in total, and हर टाइम पे स्कोर कभी 7.58, 8.59 तो फ्लक्चुएट होता रहता है। आप सोचो कि सेम स्कोर हर बार आएगा, नहीं, कभी भी आप सेम तरीके से बोलते ही नहीं हो। एंड जो स्पीकिंग टेस्ट होता है वो होता है आपके 11 to 14 मिनट्स का। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जस्ट गिव योर 100%। आप स्पीकिंग टेस्ट से पहले कैसे बात कर रहे हो, बाद में कैसे कर रहे हो, डजेंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दोज 11 to 14 मिनट्स। सो प्लीज फोकस ऑन द सेम। नाउ डे 3 पे अपार्ट फ्रॉम दीज, है ना, ये 8 वर्ड्स, ये जो वीडियो है, इसके अलावा यू शुड फोकस ऑन पार्ट 3, जो कि फॉलो अप क्वेश्चंस हैं। एंड पार्ट 3 में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लेंदी आंसर्स आपने देने, यहाँ पे बिल्कुल भी शॉर्ट आंसर्स नहीं देने आपने, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर वांट्स टू get detailed explanation. Okay, so he or she is looking forward to listening more from you. तो जितना ज्यादा बोलोगे बेटर है। Do not stop until the examiner stops you. Use 2 to 3 complex sentence यहाँ पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज और मैं सजेस्ट करूंगी, एंड दैट इज, सबसे पहले क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर लो। किस तरीके से आप आंसर कर सकते हो लेंदी, सबसे पहले पार्ट 3 के क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर लो, पैराफ्रेज करने के बाद एक्सप्लेन कर दो, एंड लास्ट सेंटेंस में कंक्लूड कर दो, thus, hence, therefore, so you can use words like such and easily conclude. नाउ डे 4 ऑनवर्ड्स, मेरा आपका सजेशन यही होगा, डे 4, डे 5, डे 6 पे, ऑन दीज 3 days आपने सिंपली 3 स्पीकिंग टेस्ट अ डे करने हैं। बट सबसे जरूरी चीज जो है यहाँ पे, 3 फुल स्पीकिंग टेस्ट अ डे तो आप करोगे ही करोगे, बट इससे ज्यादा जरूरी चीज है दैट यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश ड्यूरिंग दीज 7 days with anyone. Okay, so simply speak in English. If you do not have this English speaking background at your home, it's okay, you speak with your friend in English. If you do not have any such friend as well, you can simply record yourself, you can speak with yourself, you can simply speak to yourself, and that's something you can do. तो आप जब इंग्लिश में बात करते हो डेली लाइफ में, डेली कॉन्वर्सेशन में इंग्लिश में बात करते हो, तो ओवरऑल आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव होते हैं। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। सो 3 स्पीकिंग टेस्ट अ डे, दैट्स व्हाट आपने करना है अब रोज, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं डे 7 की बात करूं, देखो कभी भी मैं रेकमेंड नहीं करती कि एग्जाम से एक दिन पहले, अगर आप ये डे 7 एग्जाम से पहले वाले डेज हैं, तो लास्ट डे पे कभी भी मेरा ये सजेशन नहीं होगा कि जो पहले करा है वही करो।
सो आपका प्लान चेंज होना चाहिए, टाइम टेबल चेंज होते रहना चाहिए। डे 7 पे सिंपली आप अपने वीक एरियाज पे फोकस करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप फॉलो क्वेश्चंस को इलेबोरेटली नहीं आंसर कर पा रहे, तो सिंपली एटलीस्ट 20 to 30 फॉलो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। और यही आपकी प्रॉब्लम क्यू कार्ड में है, आपको आइडियाज नहीं जनरेट होते हैं, क्यू कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है। तो लेट्स से टोटल 65 क्वेश्चंस है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिलेटेड टॉपिक से होंगे। तो पर्सन रिलेटेड एक टॉपिक, एक क्यू कार्ड प्रिपेयर कर लो। वेकेशन रिलेटेड एक क्यू कार्ड प्रिपेयर कर लो। ठीक है, फेवरेट थिंग रिलेटेड एक क्यू कार्ड प्रिपेयर कर लो। इस तरीके से वेरियस टॉपिक्स ले लो। एनिमल रिलेटेड प्रिपेयर कर लो, एक प्लांट रिलेटेड कर लो। सो टेक वेरियस टॉपिक्स। सो उससे रिलेटेड बस क्यू कार्ड प्रिपेयर कर लो, मोर देन एनफ। क्योंकि लास्ट डे पे बहुत ज्यादा एक्सर्शन नहीं करनी। You simply need to focus on your weak areas so that you do not commit the mistakes related to weak areas on the day of your exam. And guys, trust me, if you follow the same pattern, you can easily score band 7 plus in your speaking module. So please go through the videos जो कि मैंने बीच में आपको mention करी हैं, और वो videos आपको काफी ज्यादा help करेंगे। So simply go and check out those videos as well। and जो भी आपने यहाँ पे सुना है उसके नोट्स जरूर बना लेना अगर नहीं बनाए हैं तो, बिकॉज इसी के बेसिस पे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं वो आपके डाउट्स डेफिनेटली क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।